इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि यूजीसी नेट के बिना कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट या अपॉइंट होते हैं। असल में पिछले एक वीडियो में मैंने यूजीसी वर्सेस पीएचडी के रिगार्डिंग कंफ्यूजन की बात की थी, स्पष्टीकरण दिया था, जिसमें कंक्लूजन ये था कि नई रेगुलेशन यूजीसी के अनुसार पीएचडी करनी जरूरी है अगर आप यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हो। इस बात की एक्सप्लेनेशन देते हुए मैंने कहा था कि वो शख्स भी असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं जिनकी पीएचडी 2009 से पहले हुई है और उनके पास यूजीसी नेट नहीं है। मेरी इस बात पर एक कमेंट आया था कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो 2009 के बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर लग रहे हैं। इस वीडियो में उसका स्पष्टीकरण होगा। इसके बिना एक और पॉइंट होगा जो यूजीसी रेगुलेशन में है और कहता है कि यूजीसी नेट के बिना वो असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं। ये यूजीसी रेगुलेशन 2010 का पेज नंबर 4 है, जिसमें 3.3.1 पर ये लिखा हुआ है कि नेट स्लेट और सेट shall remain the minimum eligibility condition for recruitment and appointment of assistant professor in universities, colleges and institutions। लेकिन नेक्स्ट पैरा में एग्जम्पशन दी गई है पीएचडी डिग्री के बारे में। ये लिखा है कि provided however that candidates who are or have been awarded a PhD degree in accordance with the University Grant Commission, condition क्या है, minimum standard and procedure for award of PhD degree Regulation 2009 shall be exempted from the requirement of minimum eligibility condition of net slet set for recruitment and appointment of assistant professor or equivalent position in universities, colleges और institution। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जिसके पास जुलाई 2009 से पहले पीएचडी डिग्री है उनको नेट स्लेट या सेट की कंडीशन से एग्जम्प्ट किया जाता है फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ अपॉइंटिंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर। यही बात रिपीट की गई है यूजीसी रेगुलेशन 2010 के पेज नंबर 7 पर। लेकिन यूजीसी रेगुलेशन 2018 में एक वर्ड ऐसा यूज किया गया जिसके कारण 2009 के बाद के कैंडिडेट भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए। अगले पैरा में फिर वही बात रिपीट की गई है जो यूजीसी रेगुलेशन 2010 में थी कि पीएचडी डिग्री वाले कैंडिडेट्स को एग्जम्पशन दी जाती है अगर उनकी पीएचडी 2009 या 2016 की रेगुलेशन के अनुसार है। अब मैं वो दो बातों पर फोकस करने लगा हूं जिसके कारण 2009 के बाद पीएचडी होल्डर एलिजिबल हो गए फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर विदाउट यूजीसी नेट। उसके लिए थर्ड पैरा ये पढ़ेंगे, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द अवार्ड ऑफ डिग्री टू कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम प्रायर टू जुलाई 11 2009। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको दोबारा समझेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें दो चीजें हैं। नंबर एक कि कैंडिडेट्स हु आर रजिस्टर्ड नॉट अवार्डेड। एक शब्द ये जिसने पीएचडी होल्डर्स जो विदाउट नेट है उनका फ्यूचर चेंज कर दिया। इसका मतलब है कि जुलाई 11 2009 तक जो कैंडिडेट पीएचडी की रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विदाउट नेट भी एलिजिबल होंगे। बेशक उनकी पीएचडी 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7, 8, 9 जितने मर्जी साल बाद अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन कंप्लीट हो, वो एलिजिबल हैं। फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट जो 1 जुलाई 2009 को रजिस्टर हो चुका था, बेशक उसकी 2018 में जाके पीएचडी कंप्लीट होती है तो उसके पास नेट यूजीसी नेट नहीं है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। ये कारण है कि जो दूसरा बड़ा फैक्टर जो पीएचडी अभी कर चुके कैंडिडेट हैं शायद उनको भी नहीं पता, उनकी अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है। इवन मेरे पास से जो स्टूडेंट्स पीएचडी करके गए हैं उनको भी बात ये शायद नहीं मालूम होगी कि आपकी
पीएचडी की वैल्यू रिकग्निशन जॉब के वक्त उसकी वेटेज तभी पड़ेगी अगर फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन 2018 यूजीसी रेगुलेशन में कंडीशन दी गई हैं, अगर वो 5 कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो आपकी पीएचडी को रिकग्नाइज माना जाएगा और तभी आप उसके बेस पर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट जहां कोई और बेनिफिट ले सकते हो। वो 5 कंडीशन में से पहली है द पीएचडी डिग्री ऑफ कैंडिडेट हैज बीन अवार्डेड इन रेगुलर मोड ओनली। ये दूसरा शब्द है जिसने कई पीएचडी कर रहे कैंडिडेट्स का फ्यूचर फिर चेंज कर दिया। ये हम समझ लें कि देयर आर 3 मोड्स ऑफ डूइंग पीएचडी। डिटेल में इनकी बात किसी और वीडियो में की गई है। फर्स्ट है फुल टाइम, दूसरी है पार्ट टाइम, तीसरी है डिस्टेंस। अब यूजीसी रेगुलेशन के मुताबिक कौन सी पीएचडी रिकॉग्नाइज्ड है, वैलिड है, जो रेगुलर मोड से की गई है। इस रेगुलेशन के ये रेगुलर वर्ड ने सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस इंडिया के डिस्टर्ब कर दिए और यूनिवर्सिटी से ये यूजीसी को बार बार लेटर गए कि काइंडली एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ रेगुलर वर्ड की दी जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स कई तरह कर रहे हैं, पार्ट टाइम वाले, डिस्टेंस वाले या फुल टाइम वाले। फुल टाइम वाले रेगुलर हैं, ये क्लियर है, लेकिन पार्ट टाइम वाले क्या एलिजिबल हैं, वैलिड है उनकी डिग्री, डिस्टेंस वाले एलिजिबल हैं, वैलिड है उनकी डिग्री, ये क्लैरिटी मांगी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने यूजीसी से। तो मार्च 2017 को प्रोफेसर जसवाल सिंह संधू जो सेक्रेटरी थे उस वक्त यूजीसी के, उन्होंने एक पब्लिक नोटिस के जरिए इस बात की क्लैरिटी दी, दैट इज क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग रेगुलर मोड विद रेफरेंस टू पीएचडी डिग्री। याद रहे यूजीसी ने 11 जुलाई 2016 को पहली बार रेगुलर मोड टर्म यूज करके पीएचडी कर रहे कैंडिडेट्स और यूनिवर्सिटी को हिला दिया था, दैट पीएचडी शुड बी इन रेगुलर मोड। तो इसकी क्लैरिफिकेशन, इस टर्म की डेफिनेशन कब दी गई? 22 फरवरी 2017 को। इस डेफिनेशन में 3 बातें हमारे सामने उभर के आएंगी। इसको पहले पढ़ते हैं। पीएचडी डिग्रीज विच आर परस्यूड आइदर फुल टाइम और पार्ट टाइम विल बी ट्रीटेड एज डिग्रीज अवार्डेड थ्रू रेगुलर मोड। नंबर 1 के पार्ट टाइम मोड से पीएचडी करने वाले कैंडिडेट्स को रेगुलर मोड में शामिल कर लिया गया। सो फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों ही रेगुलर मोड गिने जाएंगे। ये याद रखने वाली बात है कि मैक्सिमम कैंडिडेट जो पीएचडी करते हैं वो पार्ट टाइम मोड से करते हैं, बहुत कम होते हैं, लगभग 10-15% जो फुल टाइम और जहां डिस्टेंस मोड से करते हैं। दूसरी बात क्या इस डेफिनेशन में आई? प्रोवाइडेड, इट मींस कोई कंडीशन रखी गई, दीज आर इन कन्फर्मिटी विद द एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंसेस एटसेट्रा ऑफ द डिग्री अवार्डिंग यूनिवर्सिटी। सिंपल सी बात है कि पीएचडी उन 5 कंडीशंस को फुलफिल करती हो जो यूजीसी की रेगुलेशन 2009 और 16 में दी गई हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि द पीएचडी एक्वायर्ड अंडर डिस्टेंस मोड इज नॉट परमिटेड। सो यूजीसी रेगुलेशन 2016 के बाद डिस्टेंस मोड की पीएचडी पर कांटा लग गया, उसकी वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब 2016 के बाद डिस्टेंस मोड से पीएचडी करने का किसी भी विद्यार्थी को कोई लाभ नहीं है। तो इस डेफिनेशन के 3 पॉइंट निकल के आते हैं। नंबर 1, पार्ट टाइम को रेगुलर मोड में शामिल किया गया है। नंबर 2, डिस्टेंस को रिजेक्ट किया गया है। नंबर 3 के डिग्री तभी वैलिड है अगर 5 कंडीशन जो रेगुलेशन में दी गई हैं वो फुलफिल की गई हों। वही कंडीशन यूजीसी रेगुलेशन 2018 में भी दी गई हैं। फर्स्ट कंडीशन जो हम डिस्कस कर चुके हैं रेगुलर मोड की है। सेकंड कंडीशन है कि एट लीस्ट जो आपका पीएचडी का थीसिस है मिनिमम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवेलुएट हुआ होना चाहिए। अगर कोई यूनिवर्सिटी एक एग्जामिनर नियुक्त करके आपका पीएचडी का थीसिस इवेलुएट करवाती है तो वो भी मान्यता प्राप्त नहीं है। नंबर 3, आपका पीएचडी का वाइवा ओपन पब्लिक वाइवा होना चाहिए। इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट ने पहले से उस पीएचडी के वाइवे का नोटिस लगाया हो और उसमें कोई भी रिसर्च स्कॉलर, स्टूडेंट, टीचर शामिल हो सकता है। नंबर 4 कि आपके पीएचडी के वर्क में से मिनिमम 2 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हों, उनमें से कम 1 एटलीस्ट 1 इन
रेफरीड जर्नल में हो, जिसे पीयर रिव्यूड जर्नल भी कहते हैं। ऐसे ही इनसे भी ऊपर इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल होते हैं। इन जर्नल के बारे में अलग वीडियो में बात की गई है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। फिफ्थ कंडीशन है कि कैंडिडेट ने अपने पीएचडी के वर्क में से मिनिमम 2 पेपर किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में प्रेजेंट किए हों जो यूजीसी, आईसीएसएसआर, सीएसआईआर जहां कोई ऐसी सिमिलर नेशनल एजुकेशनल एजेंसी के द्वारा स्पॉन्सर्ड हो, फंडेड हो, सपोर्टेड हो। तो अगर आपकी पीएचडी की डिग्री ये 5 कंडीशंस फुलफिल करती है तो भी वह इंडिया में किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए मान्यता प्राप्त है, जहां उसकी किसी और जगह वेटेज है। जो स्टूडेंट पीएचडी अभी शुरू भी करना चाहते हैं उनको भी ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी कंडीशंस वो यूनिवर्सिटी फुलफिल करती हैं। अब समस्या ये है कि जब कोई कैंडिडेट जिसकी पीएचडी 2009 जुलाई के पहले से रजिस्टर्ड थी और उसने 2017-18-19 में कंप्लीट की और उसने यूजीसी नेट पास नहीं किया है, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू में कैसे अपीयर हो? उसका उत्तर है कि इंटरव्यू पैनल उनसे कंप्लायंस सर्टिफिकेट की डिमांड करेगा। तो पीएचडी के उस कैंडिडेट को इंटरव्यू के दौरान कंप्लायंस सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना होगा। ये सर्टिफिकेट उसको उस यूनिवर्सिटी से मिलेगा जहां से उसने पीएचडी की है। इस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए उसको अलग तौर पर एक एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी को देनी होगी, जिसमें वो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो यूनिवर्सिटी को चाहिए उसके एविडेंस साथ में प्रोवाइड। तो एप्लीकेशन के साथ आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होंगे, जैसे एनरोलमेंट ऑर्डर नंबर, रजिस्ट्रेशन ऑर्डर नंबर, ज्वाइंट रिपोर्ट, मार्क्स स्टेटमेंट ऑफ पीएचडी कोर्स वर्क एग्जामिनेशन, पीएचडी डिग्री प्रोविजनल और ओरिजिनल, टाइटल पेज ऑफ थीसिस अटेस्टेड बाय योर गाइड, डेट ऑफ वाइवा एग्जामिनेशन, 2 पब्लिकेशन जो आपकी रेफरेड जर्नल और अदर जर्नल में पब्लिश हुई हैं उसके एविडेंसेस, और 2 पेपर जो आपने सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किए हैं, ये एविडेंस आपको प्रोवाइड करने हो। वेरीफाई करने के बाद यूनिवर्सिटी को आपको ये सर्टिफिकेट इशू कर देती है, जिसमें वो सारी कंडीशंस लिखी होती हैं जो यूजीसी रेगुलेशन 2009 और 16 में जरूरी है। के बिना आप यूनिवर्सिटी से ये नेट एग्जम्पशन सर्टिफिकेट जो यूजीसी नोटिफिकेशन 11 जुलाई 2016 के अकॉर्डिंग है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे जिन्होंने 2009 के बाद पीएचडी कंप्लीट की है, मतलब वो कंप्लायंस सर्टिफिकेट के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू में अपीयर हो सकते। इसके अलावा और कौन से वो कैंडिडेट्स हैं जिनको नेट स्लेट की एग्जम्पशन है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए? वो यूजीसी के इस 5th पॉइंट में है कि नेट स्लेट सेट शैल आल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर प्रोग्राम्स इन डिसिप्लिन फॉर विच नेट स्लेट सेट इज नॉट कंडक्टेड। याद रहे, ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंसेज में यूजीसी 95 डिसिप्लिन्स ऐसे हैं जिनके लिए नेट कंडक्ट किया जाता है। जो डिसिप्लिन उनमें शामिल नहीं है, वो डिसिप्लिन वाले कैंडिडेट बिना नेट के लिए ही असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। रिसर्च के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट का कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन, एरिया, टॉपिक आपने समझना हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।